हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज कुछ विशेष चर्चा करते हैं। आज का हमारे चर्चा का विषय है डब्ल्यूसीआर के अंतर्गत भोपाल मंडल में लोको पायलट की कुछ सीटें दी गई है। देखिए, पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि डब्ल्यूसीआर के अंतर्गत ही जबलपुर मंडल आता है, जबलपुर डिवीजन आता है, जिसमें लोको पायलट की अभी अच्छी खासी सीट दी गई है। अभी क्या हो रहा है, डब्ल्यूसीआर के अंतर्गत भोपाल मंडल ने भी लोको पायलट की कुछ सीट का विवरण दिया है या वैकेंसी निकाली है। आइए उसे हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी डेट दी गई है 15/2024, 1/5/2024 को है। सर्व संबंधित विभाग भोपाल मंडल, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, लोको रनिंग स्टाफ। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया है, लोको रनिंग संवर्ग में सहायक लोको पायलट पे मैट्रिक्स लेवल 2 में 50% विभागीय कोटे के अंतर्गत रिक्तियों का चयन प्रक्रिया द्वारा भरे जाने के संबंध में। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये एक वैकेंसी है जो लोको पायलट की है और 50% विभागीय कोटे के अंतर्गत निकाली गई है, ठीक है। और इसी से ये रिलेटेड है और ये आरवी संख्या इसका जो नंबर है 32/2024 है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, लोको रनिंग संवर्ग में सहायक लोको पायलट पे मैट्रिक्स लेवल 2 50% विभागीय कोटा के अंतर्गत रिक्त पदों को चयन प्रक्रिया द्वारा भरे जाने हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से निर्देशों के तहत भोपाल मंडल के स्थायी कर्मचारियों को आरपीएफ को छोड़कर, ठीक है, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते। चयन संबंधी अन्य विवरण निम्नानुसार है। देखिए, हम यहाँ पे सीटों की बात करें तो लेवल एएलपी की जो एएलपी है लेवल 2 की है और जनरल की 51 है। ये देखिए, अनुसूचित जाति की 12, अनुसूचित जनजाति की 6 और कुल सीटों का अगर हम बात करें तो 69 टोटल सीट आपका भोपाल डिवीजन निकाला, बीपीएल, ठीक है, ये भोपाल डिवीजन ने आपका निकाला हुआ है, 69 सीट निकाली हुई है। अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि देखिए, अधिसूचना जारी होने का दिनांक वगैरह दिया गया है, संबंधित डिपो में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि वगैरह दी गई है जो आप देख सकते हैं 31/5/2024। संबंधित डिपो द्वारा आवेदन की जांच उपरांत कार्मिक शाखा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय संबंधित अनुभाग में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7/6/2024 दी गई है। और कर्मचारी के संबंधित अनुभाग द्वारा पात्रता अपात्रता सत्यापन पश्चात आवेदन मध्य रेल प्रबंधक लोको रनिंग अनुभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 25/6/2024 दी गई। और चयन परीक्षा हेतु पात्रता की जो सूची जारी होगी वो 3/7/2024 को। चयन परीक्षा की संभावित तिथि कितनी है, 6/8/2024 और उत्तर कुंजी, यहाँ हम आंसर की बोले तो ये 7/8/2024 को आ जाएगा। परीक्षा का परिणाम जारी करने की तिथि आपकी 7/9/2024 को है। और इसमें इस बार देखिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो दिखा है या हम साइको बोले, उसमें डेट नहीं दी गई है और पैनल जारी करने की तिथि वो भी अनुमानित, इसमें डेट नहीं दी गई इससे, जबकि जबलपुर डिवीजन वालों ने डेट भी दिया है, ठीक है। आप उसको वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें समझना चाहें तो दूसरा पेज और देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या लिखा, पात्रता सूची जारी होने पर लिखित परीक्षा स्थल और समय की जानकारी प्रदान की जाएगी। तीसरा पॉइंट है पात्रता एवं सेवा की शर्तें। ये कुल मिलाकर जो जबलपुर डिवीजन का है सेम वही है, सेवा की शर्तें वगैरह और आपको किस मतलब किस स्ट्रीम से होना चाहिए, आईटीआई आपका कौन से इससे होना चाहिए, ट्रेड से, वही सब दिया गया है। परंतु फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, इसमें क्या क्या दिया गया है उसको हम समझ लेते हैं। आयु सीमा की बात किया जाए तो कर्मचारी की आयु अधिसूचना जारी करने की दिनांक 1/5/2024 से समान श्रेणी के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति में 47 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए। और आईटीआई की अगर बात करें तो देखिए, आईटीआई में इसमें बहुत सारी ट्रेड दिए गई है, या तो आईटीआई हो या तो आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि एक्ट अप्रेंटिसशिप करने का क्या फ़ायदा है सर, परंतु देखिए अब आपको पता चल रहा होगा, या यदि ये कोई बच्चे ग्रुप डी में भर्ती हो जाते हैं तो उनको एक ऑप्शन मिल जाता है, अगर उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो लोको पायलट जल्दी ग्रुप डी से लोको पायलट वगैरह बन सकते हैं। अब देखिए आईटीआई कौन कौन सी ट्रेड से होना चाहिए उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
कौन सा है? फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिक, और मिलराइट है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो एवं टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर एंड व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर व कॉयल वाइंडिंग या मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर, ये देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ, अर्नर लिखा है जबकि टर्नर होगा, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और मैकेनिक। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या दिया गया है इसमें और समझ लेते हैं हम। इसमें देखिए बी पॉइंट क्या दिया है, आईटीआई के एवज में यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। देखिए जिनके पास आईटीआई है तो वो भर सकते हैं निम्न ट्रेड में जो जो हमने बताई, या एक्ट अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो भी आप भर सकते हैं। अब ये दोनों नहीं है आपके पास, तो आपके पास क्या होना चाहिए, यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना, ये होगा तो आप लोग को पायलट का भर सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए अगर नोट पॉइंट की बात करें तो देखिए नोट पॉइंट क्या लिखा, आईटीआई डिप्लोमा के एवज में उपरोक्त बी में दर्शाई गई ब्रांच मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की गई इंजीनियरिंग की डिग्री मान्य है। ठीक है, ये डिग्री लग जाएंगी। कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अधिसूचना जारी दिनांक का अंतिम रूप से दर्ज शैक्षणिक योग्यता ही मान्य होगी। इसका अर्थ ये है कि जो अधिसूचना निकली उसके पहले अगर आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता उसमें ऐड करवाई अपने सर्विस रिकॉर्ड वगैरह में तो उससे वही मान्य होगी। ठीक है, कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अधिसूचना जारी दिनांक का अंतिम रूप से दर्ज शैक्षणिक योग्यता ही, ठीक है, वही है। आवेदक कर्मचारी को आवेदन अधिसूचना के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। देखिए प्रमाण पत्र कौन कौन से देना होगा और प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, ये क्या लिखा हुआ देखिए, पहले शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए चयन की प्रक्रिया की बात है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि आपने जबलपुर, आई होप आपने जबलपुर डिवीज़न वाला आपने वीडियो देखा होगा, जिसने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। देखिए सीबीटी परीक्षा प्रणाली है, 2 घंटे प्रणाली परीक्षा है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, कुल 110 क्वेश्चन होंगे जिसमें 10 ऑप्शनल होंगे। कितने अंकों का होगा, 100 का होगा, और सभी प्रश्न किस प्रकार के होंगे, वस्तुनिष्ठ या तो बहुविकल्पी या गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। उत्तीर्ण घोषित होने पर कर्मचारी का एप्टीट्यूड टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, सीबीटी प्रणाली परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण कर्मचारी को चयन पैनल में रखे जाएंगे और उनका जो मेडिकल होगा वो A1 का उनका मेडिकल होगा। योग्य पाए जाने पर निर्धारित प्रारंभिक प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण पाए जाने पर कर्मचारी को लेवल 2 के पद पर पदस्थापित किया जाएगा, ये दिया गया है। ठीक है, और देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और आगे। इसमें लिखा है सीबीटी प्रणाली परीक्षा एवं एप्टीट्यूड टेस्ट में किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर कर्मचारी को कोई भी प्रकार का सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने परीक्षा नहीं दी तो उसके लिए कोई दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ठीक है, ये सब बताया गया। अगर सिलेबस की अगर हम चर्चा करें तो सिलेबस को हम देख लेते हैं, जो जबलपुर डिवीजन में दिया गया वही सिलेबस है, देखते हैं। देखिए सिलेबस को हम थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं क्योंकि हमने पुरानी वीडियोस वगैरह में भी देखा है। सामान्य ज्ञान है, वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं, सामान्य जागरूकता वगैरह, रेल प्रशासन की बुनियादी ज्ञान है और सामान्य अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। अब मैथ्स में देख लीजिए क्या क्या, गणित की बुनियादी ज्ञान, अनुपात एवं तुलना, क्षेत्रमिति अंक, गणितीय संक्रियाएं को हल करना, प्रतिशत लाभ हानि, प्लेन प्राथमिक ज्यामिति, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वर्गमूल, घनमूल इत्यादि। और ये 5 से लेकर 9 पॉइंट ये रेलवे कर्मचारी जो जानते होंगे, जो ऑलरेडी सर्विंग है, जो सर्विस कर रहे हैं, छुट्टियों का प्रकार, पास पीटीओ, रेल सेवा आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम, रनिंग स्टाफ के लिए कार के घंटे नियम वगैरह इस तरीके से हैं। और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए क्या क्या है। बिजली के लोकोमोटिव के बुनियादी जानकारी, लोकोमोटिव के प्रकार, सामान्य सापेक्ष कार और लोकोमोटिव पे लगे सुरक्षित फिटिंग उपकरण वगैरह हैं, ब्रेक की व्यवस्थाएं हैं, रख रखाव करें वाले कर्मचारी के लिए ऊर्जा बचत के तरीके, तकनीक है, सर्किट का ज्ञान है, कंप्यूटर का कार्य करने की बुनियादी जानकारी, क्रू मैनेजमेंट प्रणाली सहित है, OHE वगैरह बुनियादी ज्ञान है, विभिन्न प्रकार की सवारी डिब्बा मालगाड़ी का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, अग्निशमक यंत्रों के प्रकार एवं उनके उपकरण है। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अगर आप प्रोफार्मा देखना चाहते हैं तो वो भी देख लेते हैं। प्रोफार्मा देख लेते हैं कि भोपाल जो आपका मंडल है भोपाल डिवीजन का, वो प्रोफार्मा क्या है जिसमें फॉर्म आपको फिल करके आपके पर्सनल डिपार्टमेंट में देना है। आइए देखते हैं। तो ये आपका प्रोफार्मा है, आवेदन
देखिए आवेदन पत्र का प्रोफार्मा, ये कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, पदनाम, पीएफ नंबर, कार्यालय, स्टेशन, विभाग, जन्म तिथि, दिनांक वगैरह, नियमित नियुक्ति तिथि, लेवल, वर्तमान कार्य, शैक्षणिक योग्यता वगैरह, ये सब आपके डिटेल है, आप लोग को भरना है। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि किस प्रकार से भरना है। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और जो भी लोग हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।